बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि गूगल शीट के अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज़ किए जाते हैं और कितनी किस्म के फंक्शंस मौजूद हैं। ये वही फंक्शंस हैं जिन्हें हम फार्मूला भी बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर होंगे तो उसे फार्मूला बोला जाएगा, इक्वेशन बोला जा सकता है। फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, जिनके बैक एंड पे कोई इक्वेशन चल रही होती है और इनकी लिस्ट हम देखेंगे। स्क्रीन आपके सामने मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शंस किस तरीके से हमारे पास आते हैं, ठीक है? सो अगर आप गूगल पे जाके ना गूगल शीट फंक्शंस लिस्ट लिखेंगे ना, तो आपके पास इस तरीके से लिंक्स ओपन हो जाएँगे। तो गूगल हेल्प के अंदर ये ऑटोमैटिकली एक गूगल शीट का फंक्शन लिस्ट मौजूद है, ठीक है? और इसके ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन एंड फ़ॉर्मूलाज़ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है? सो फ़ॉर्मूलाज़ जो है ये बेसिकली एक गलत लफ़्ज़ है जो गूगल ने लिखा हुआ है, फ़ॉर्मूले ही होता है जो प्लूरल होता है। तो ये इन्होंने गलत लिखा, आप देखें गूगल से भी मिस्टेक हो सकती है बट ऑफ़ कोर्स क्योंकि ये नॉर्मल है आजकल फ़ॉर्मूला एंड फ़ॉर्मूलाज़ लिखा जाता है तो इट्स फाइन। ऐड फ़ॉर्मूलाज़ एंड फ़ंक्शन, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फ़ॉर्मूला एंड फ़ंक्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो इक्वल टू का साइन होगा, बाकी चीज़ें होंगी जो हमने पहले देखी हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल्स, एडिशन, कंट्रोल, इनेबल फ़ॉर्मूला एडिशन और बाकी चीज़ें आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं जो हमने पहले की हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देयर आर मैनी थिंग्स जो उन्होंने फ़ॉर्मूले के हिसाब से बताई हुई हैं, ठीक है? और ये है फ़ंक्शन की लिस्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल शीट फंक्शन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो ए, बी, सी से स्टार्ट होके ज़ी तक जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट साइड पे सारे फंक्शन हैं, ठीक है? देख रहे हैं? तो ये सारे फंक्शन हैं जो गूगल शीट के अंदर हैं और ये आप सारे नहीं सीखने, आपने कुछ ही सीखने एंड वी विल एक्चुअली लर्न वन बाय वन के कौन-कौन से फंक्शंस हैं और किस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है? ये इनकी कैटेगरी है और ये फंक्शन का नाम है, उनका क्या मकसद है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको किसी फंक्शन की समझ नहीं आती जो आपने ऐड किया है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सम का फंक्शन मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं कि सम के कई फंक्शन हैं। सम प्रोडक्ट है, सम x2, my2 है एंड देन दीज़ आर द फंक्शंस रिगार्डिंग सम। तो सम का सिर्फ़ एक फंक्शन नहीं है, देयर आर मैनी फंक्शंस। और अगर यहाँ पे आप मीन लिखेंगे, तो स्टैटिस्टिकल मीन का ये आपके पास आ चुका है। ये एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड है, गॉश है, देयर आर मेनी अदर फंक्शंस आउट देयर, ठीक है? अब कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आप यूटिलाइज़ करने वाले हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल शीट्स अपनी ओपन कर लेता हूँ और गूगल शीट्स के अंदर हम देखते हैं कि हमने जो फंक्शंस एंड फार्मूला कोडिंग के बेस पे लिखा हुआ है, उसको वन बाय वन करके देखते हैं और यहाँ पे एट द एंड मैं एक नई शीट ऐड करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ फंक्शंस, ठीक है? और यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें लिखेंगे और फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करके देखेंगे और मैनुअल डेटा की बेस पे हम चलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ एज का, राइट? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज 12, 4, 15, 17, 12, 13, 10, 8, 11, 9, ठीक है? तो ये मैंने, बल्कि मैं एंड वाला मिटा देता हूँ। तो ये मैंने जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिख दी एज की, ठीक है? हमने कल भी फंक्शंस देखे थे, अगर हम किसी चीज़ का मैक्स फाइंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मिन फाइंड करना चाहें वो भी, एवरेज भी और हमारे पास जो एडिशन है उसे भी। तो ये 4 बेसिक फंक्शन हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इक्वल टू लगा के अगर हम सबसे पहले मैक्स लिखेंगे तो हमारे पास मैक्स का फ़ॉर्मूला आ जाएगा एंड देन आपने अभी गौर किया क्योंकि एक ही हमारे पास नंबर की लिस्ट है, तो हमारे पास इस तरीके से ऑटोमैटिकली उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब एक लफ्ज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नंबर की जो लिस्ट यहाँ से यहाँ तक है, इसे एरे बोलते हैं। ARRAY, एरे, ARRAY, एरे। एरे बोलते हैं इसको। ये वो अरे वो वाला अरे नहीं है, ये एरे है, ठीक है? एरे बोलते हैं और ये एरे जब आप सेलेक्ट करते हैं, ये किसी भी नंबर की एक रेंज को हम एरे बोलते हैं, ठीक है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन अ रेंज या आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का रेंज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको ऑटो फिल कर लो बाकी फ़ॉर्मूले को, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सजेशन दे रहा है, ये बिल्कुल गलत दे रहा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा ये किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे, मैं इसको कैंसल करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं मिन लिखता हूँ। मिन लिखते साथ ही उसने बाकी सजेशन दे दी। यहाँ पे मैं एवरेज का फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, जो हमने कल किया था और उसने बाकी सजेशन दे दी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू सम, सम करता हूँ तो इसने मुझे बाकी सजेशन यहाँ पे नहीं दी, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ A2 से लेके A9 तक, ठीक है?
सो ये मेरे पास 4 फंक्शंस आ गए। इन फंक्शंस का आपको पता है जो हमने कल भी देखे थे। अब मैं थोड़े से एडवांस फंक्शंस आपको दिखाने वाला हूँ, वो कौन से हैं वो देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फ़ॉर्मूला लगाया इसको मैं बेसिकली एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर ना इसको मैं इसके बॉर्डर्स हाइलाइट कर देता हूँ लाइक दिस चारों तरफ, ठीक है? और इसको हम रेड लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास एक लाइन लग गई, यानी कि ये जो है हमारा एरिया, ये बेसिकली यहाँ से हमने इसको बॉर्डर को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी कर देते हैं एंड हियर वी गो। ये हमारे पास एक किस्म के फंक्शंस आ गए। इसे हम बोल सकते हैं, ये हमारे जो फंक्शंस हैं इन्हें हम बोल सकते हैं से फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक फंक्शंस, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ न्यूमेरिक फंक्शंस। अगले फंक्शंस की जो टाइप है वो है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट के फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस। अब देखिएगा आपको मज़ा आएगा ये चीज़ देख के, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपका लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है? जैसे मेरा फर्स्ट नेम है अम्मार, लास्ट नेम है तुफैल, ठीक है? जैसे बरीरा का फर्स्ट नेम है बरीरा और लास्ट नेम मेरे ख्याल से मोहम्मद है। तो आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे चैट में बताना है एंड आई विल ट्राई टू राइट दोज नेम्स हियर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुईज़ रिजवान, बरीरा मोहम्मद, आई थिंक सो, फातिमा फरजंद, हादी आसिफ, मोहम्मद हसनैन, इब्राहिम बाबरस, then we have मोज़म अली। इसके बाद है मोहम्मद साद एंड देन शाह, then we have सदफ मनसब अली, then we have हम्माद खालिद, राइट? और कोई रह गया जी? सो वी हैव ऑल द नेम्स हियर। अब देखिएगा ज़रा बात, बड़ी गौर से सीखने वाली ये चीज़ें। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये हमारे पास 2 हेडर्स आ गए, बाकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का पता है ना? जो आपके नेम का लास्ट पार्ट होता है उसे लास्ट नेम बोला जाता है, जो आपके नेम का फर्स्ट पार्ट होता है उसे फर्स्ट नेम बोला जाता है। जैसे मेरे नेम का फर्स्ट पार्ट जो है मोहम्मद अम्मार फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम जो है ये वाला है। और ये आपके पासपोर्ट के ऊपर भी चलता है और आपके आईडी कार्ड के ऊपर भी चलता है। अगर आपका फॉर्म बी या बे फॉर्म है उसके ऊपर भी ये नेम चलते हैं, ठीक है? अब आपने एक बात गौर करनी है, ये जो मैंने सारे नाम लिखे हैं ये हमारे पास नेम्स के तौर पे आ चुके हैं, ठीक है? अब अगर मुझे चाहिए कंप्लीट नेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीट नेम। तो एक तो तरीका ये है कि मैं खुद से टाइप करने बैठ जाऊँ सारे कंप्लीट नेम। दूसरा तरीका ये है मैं टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा उसका नाम है कॉनकैट। कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब ये होता है कि 2 चीज़ों को जोड़ना, कॉनकैटिनेशन ऑफ 2 वैल्यूज़। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है ऐसे जॉइंट दे देना, 2 चीज़ों को जोड़ देना, 2 चीज़ों को जोड़ देना। कॉनकैटिनेशन उसे बोलते हैं या कॉनकैट बोलते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे कॉनकैट का जो काम है उसे करेंगे, ठीक है? जॉइन 2 वर्ड्स हम करने वाले हैं। लेट्स सी, पहला है हमारे पास ये वाला A2 कॉमा, दूसरा है B2, ठीक है? इसको मैंने कॉनकैट किया तो हमारे पास नाम ये वाला आ गया। अगर आप गौर करें, मोहम्मद अम्मार और फिर तुफैल आ गया, ठीक है? कॉनकैट करने के बाद समझ आ गई बात की? यहाँ पे कॉनकैट करने के बाद इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, लेट मी सी, तो ये मेरे पास एक एरर दे रहा है बिकॉज इट कैन नॉट हैंडल एनी काइंड ऑफ स्पेस।
सो आपने एक चीज़ गौर की कि मैंने कंप्लीट नेम यहाँ पे लिखा तो कॉन्कैट करके मैंने लिख दिया, तो मेरे पास ये इस तरीके से दोनों चीज़ें, दोनों वैल्यू जो हैं वो जुड़ के आ गई हैं। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब इसी को अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा ना, ये सारे के सारे नेम इसी तरीके से इकट्ठे हो गए। मैं दोबारा से बताता हूँ, डबल क्लिक यहाँ से करना, सारे नेम यहाँ से इकट्ठे हो जाएँगे। या आप इसको ड्रैग कर सकते हैं पकड़ के, लाइक दिस। तो जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगा था, वही चीज़ दूसरे पे लग गई जो कल मैंने आपको सिखाई थी, फ़ॉर्मूला आगे मूव करता रहता है, तो ये फ़ॉर्मूला मूव कर रहा है, ठीक है? लेकिन आपने देखा कॉन्कैटिनेशन जो है 2 वैल्यूज़ को जोड़ रही है, लेकिन सेंटर में स्पेस नहीं आ रही। स्पेस आनी चाहिए ना मोहम्मद अमार तुफैल के नाम के बीच में। तो इसका एक और तरीका भी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, प्लस दबाता हूँ एंड ये वाली वैल्यू को लिख के रख देखता हूँ। अब आपने गौर किया कि ये जो प्लस का साइन है, ये इसके साथ चला ही नहीं, राइट? ये इसके साथ नहीं चला क्योंकि हम टेक्स्ट वैल्यू पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम तो फंस गए भाई, हमें तो समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? 2 किस्म के तरीके हैं। पहला ये है कि आप मैन्युअली इस नेम के एंड पे एक-एक स्पेस डाल दो। और ये मतलब मैनुअल तरीका है, जुगाड़ू तरीका जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने इसके एंड पे एक स्पेस डाली, आप देखें सभी के नाम सही हो गए। ऐसे ही है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जब इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करो, यानी कि इन दोनों को जोड़ो, तो आप बेसिकली क्या करो, इसके बीच में एक स्पेस ऐड कर दो फ़ॉर्मूले के अंदर। ठीक है? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने अपना टाइम लेना है यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल ज़ी करता हूँ, जो मैंने स्पेसेस डाली हैं उसको मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू का मतलब होता है बैक स्टेप पे जाना, और इसके लिए एडिट में जाके ये अंडू कंट्रोल प्लस ज़ेड या ज़ी, इसको प्रेस करके अंडू होता है। मैंने अंडू कर लिया, स्पेसेस रिमूव कर दिए। अब आपने गूगल से सर्च करना है कि हाउ कैन वी कॉन्कैटिनेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या कॉन्कैट कर सकते हैं, एंड ऐड अ स्पेस बिटवीन दीज़ 2। ठीक है? अब आपने सर्च करना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्योंकि ये चीज़ आपने देखनी है ऑनलाइन। अच्छा जी, जो आपके आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं उनके फ़ॉर्मूले मैं लिखता हूँ यहाँ पे। फ़ातिमा कह रही हैं कि आप ऐसे करें, यहाँ पे फ़ंक्शन लिखें इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ये वाला फ़ंक्शन लिखें। लिखने के बाद पहली स्ट्रिंग लिखें, यानी कि ये वाला नेम, कॉमा, और यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर स्पेस डाल के फिर दूसरी स्ट्रिंग लिख दें लाइक दिस, और ब्रैकेट बंद कर दें एंड हियर यू गो। इतना आसान था काम। अब आप कॉनकैट की बजाय कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? और उसके अंदर आप स्पेस लगा सकते हैं। समझ आई बात की? और ये देखिए, ये आपको सजेशन मिल रही है कि कंट्रोल एंटर करके आप ऑटो फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे कंट्रोल एंटर मैं दबाऊंगा, इसको सिलेक्ट करके सारे को कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है? जो डबल क्लिक करके आपने ड्रैग किया था, अब कंट्रोल एंटर से हो गया। तो ये फातिमा ने सोल्यूशन दिया था। ठीक है? ओके। अब आपने देखा कि हमने सिर्फ ये किया है कि एक जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में डाल दी है। इस वजह से ये स्पेस आ गई है। मतलब हमने वही काम किया जो कॉन्कैट का किया था, A2 कॉमा B2, लेकिन कॉन्कैटिनेट फंक्शन के थ्रू हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी है, मैनुअल स्ट्रिंग डाल दी है। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है? स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला एंड कोडिंग के अंदर ही वापस चला जाता हूँ, जो हमने कल भी देखा था। सो उसके अंदर हम काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें हम अब सीख रहे हैं उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हमने मद्देनज़र रखने हैं। सो आपको ईज़ी रहेगा फिर चीज़ों को समझना। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी, अ, मैं अपना टैबलेट जो है उसे कनेक्ट कर लूँ एक दफ़ा। होपफुली देन एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन। यस।
ओके जी। सो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि अगर मैं इन्वर्टेड कोमा लगाता हूँ, ये इन्वर्टेड कोमास हैं जो मैंने कल आपको कीबोर्ड पे बताया था। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट्स मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ AAMMAR। सो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? जब भी कोई इंग्लिश के अंदर या कोई कैरेक्टर्स या कोई ऐसा चीज़ लिखी जाए जो एक टेक्स्ट को शो करे, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए डेटा जब स्टोर होता है ना आपके पीसी के अंदर, आप यही समझ लें कि एज़ इट इज़ आता है। जैसे मैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 भी लिख सकता हूँ। ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू आ रही है। 2 कॉमों के थ्रू आ रही है। ठीक है? अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लिखता हूँ, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है? तो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट के इर्द-गिर्द आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमैटिकली कंसिडरेबल होता है कि ये आपकी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज़ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो एज़ इट इज़ आप पेस्ट करते हैं, ठीक है? दूसरी मैंने आपको बताई थी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, उसको बोलते हैं एरे, ARRAY, ठीक है? एरे। एरे होती है, कितार भी इसे कहा जा सकता है, बट दिस इज़ अनदर वन। ये होती है नंबर्स की सीक्वेंस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? इसमें आ सकते हैं 5 10 20 25 भी आ सकते हैं। यानी कि कोई भी न्यूमेरिक कॉलम जिसके अंदर इस तरीके से सीक्वेंस हो, ऊपर से नीचे तक, उसे बोला जाता है एरे, ठीक है? अब एरे के अंदर न्यूमेरिक भी आ सकते हैं और आपका डिफरेंट अदर वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। सो 2 चीज़ें हमने सीख ली, एरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है? अब कॉन्कैटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के दरमियान होती है। कॉनकैट का होता है मतलब, कॉनकैट का मतलब है जॉइन करना, टू जॉइन, ठीक है? ये वैल्यूज़ को भी आप कर सकते हैं और ये आप स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ और स्ट्रिंग्स दोनों को कर सकते हैं। और बेसिकली इंग्लिश में इसे कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, ठीक है? इसके लिए फंक्शन यूज़ होता है कॉनकैट या कॉनकैटिनेट, ठीक है? समझ आ गई बात की? कॉनकैट फंक्शन जो है गूगल शीट के अंदर क्या करता है और कॉन्कैटिनेट क्या करता है, इन दोनों को हम सीखते हैं, ठीक है? ये चीज़ें यूज़ होती हैं टू जॉइन स्ट्रिंग्स या वैल्यूज़। बात समझ आ गई इस फंक्शन की? अब इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है, कॉन्कैटिनेट के अलावा आप स्ट्रिंग को एंड के साथ भी जोड़ सकते हैं, ये एंड साइन होता है। इसके साथ भी आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, टू जॉइन वैल्यूज़ ऑफ सेल्स, ठीक है? समझ आ रही बात की? अब मैं आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं वो वन बाय वन दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे, अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ, बड़ी गौर से देखना बच्चों आपने, इक्वल टू लिखता हूँ, कॉनकैट लिखता हूँ। सो कॉनकैट क्या करता है? कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 वैल्यूज़, सिर्फ 2 वैल्यूज़ को जोड़ सकता है। सिर्फ 2 वैल्यूज़ को, कॉनकैट फंक्शन, ठीक है? फिर आता है कॉन्कैटिनेट, ये अपेंड करता है स्ट्रिंग्स टू वन अनदर। अपेंड, अपेंड का क्या मतलब है? जोड़ना, यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे के पास ले आना। ये सिर्फ 2 वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करता है, जॉइन करता है। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन इसके अंदर आप अपनी मर्जी से भी चीज़ें डाल सकते हैं। कॉनकैट के अंदर अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं ये कॉनकैट का फंक्शन लगाता हूँ, कॉमा, यहाँ पे एक स्पेस डालता हूँ, कॉमा B2। जैसे ही मैं ये काम करता हूँ, फौरन से इसने मुझे एरर दे दी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है। हमने क्या किया है? 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, हमने स्पेस भी दे दी है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है? बात समझ आई? सो इस वजह से ये जो फंक्शन है, इसको मैं बोलता हूँ कॉनकैट फंक्शन है, कॉनकैट, ठीक है? कॉनकैट फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों को सेम कलर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो ईज़िली समझ आएँ। यहाँ पे इक्वल टू कॉनकैट लिखने के बाद A2, B2, ये सिंपली ये काम करता है, राइट? अब हम करेंगे दूसरा फंक्शन जो है कॉनकैटिनेट, राइट? यहाँ पे अब इक्वल टू लगा के कॉनकैटिनेट मैं करता हूँ, इसको लगाया, हमने वही सेल सेलेक्ट किया, पहले वाला, सॉरी मैं ये वाला ही करता हूँ, कॉमा लगाया, B2 कर दिया, सेलेक्ट हो गए, मैं इसको बंद करता हूँ। अब ये जब हमने तीसरी स्ट्रिंग ही नहीं ना कोई भी इसके अंदर ऐड की, तो दोनों ने सेम आंसर दिया, ठीक है?
जब हमने तीसरी स्ट्रिंग कोई नहीं ऐड की तो दोनों ने क्या किया, सेम आंसर दिया। लेकिन हमने अब क्या करना है, इसी को ओपन करके यहां पे एक नई स्ट्रिंग डालनी है। तो वो कौन सी हो सकती है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा डाल देंगे फिर। सो हमारे पास अब 3 आर्गुमेंट्स हो गए। पहला आर्गुमेंट है A2, दूसरा आर्गुमेंट है ये वाली एक स्ट्रिंग जो एम्प्टी है, अभी इस वक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग होता है जिसमें कुछ भी ना हो। तीसरा आपके पास B2 है। जब मैं इसको एंटर करता हूं सेम वही आंसर है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, राइट। अब उसी के अंदर मैं वैल्यू डालता हूं, मैंने एक स्पेस डाल दी। जैसे मैंने स्पेस डाली आपके सामने ये वाला आंसर ऊपर आ रहा है ना, ये देखें, ये स्पेस मैंने रिमूव की, ये डाल दी, स्पेस रिमूव की, ये डाल दी, वो वहां पे शो हो रही है। अगर मैं स्पेस की बजाय आर लिख दूं वो आ जाएगा, अगर मैं स्पेस की बजाय कुछ भी लिख दूं स्ट्रिंग उसकी आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। सो आप अपनी मर्जी से उस एक जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते, जैसे मैंने स्पेस डाल दी। तो आपने 3 तरीके देखे चीजों को कॉन्कैटिनेट करने के, एक सिंपल कॉन्कैट, दूसरा था यहां पे स्पेस डाल देना, तीसरा कॉन्कैटिनेट फंक्शन आपने देख लिया। अब समझ आ गई जनाब कॉन्कैटिनेट क्या होता है और किस तरीके से चीजों को जोड़ा जाता है या अपेंड किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब एक और चीज आपने यहां पे देखनी, तीसरा जो मैंने आपको एंड के थ्रू बताया था, एंड के थ्रू आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, आपने पहला जो है सेल उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर हम एंड का यूज करने वाले हैं। हम में से एक स्टूडेंट ने एंड का यूज यहां पे बताया था, लेट मी सी हु वाज दैट, मौजम ने। सो मैं वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड लगाया, ठीक है, और मैं यहाँ पे B2 लगा देता हूँ। देखें वही काम हो रहा है जी, सेम। एंड क्या करता है, एंड का मतलब है अपेंड करना या जोड़ना। अपेंड और कॉन्कैटिनेट तकरीबन सेम सेम है, थोड़ा सा फर्क है। अपेंड का मतलब होता है ऐसे चीजें जुड़ जाती हैं, राइट। अब आप चाह रहे हैं कि एंड के साथ यहाँ पे, मैं आपको ना थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे एंड के साथ मैं एक और एंड लगाता हूं और इन दोनों एंड के अंदर मैं स्ट्रिंग ओपन करके स्पेस डाल देता हूं। वही काम है जो ऊपर किया हमने। एंटर, ले जनाब आपका आंसर आ गया। सही है, आगे समझ। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हाउ इट वर्क्स, एंड देन आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। मैं इसको यहां पे आपको दे देता हूं। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आ गया फंक्शन नेम, और ये आपके पास आ गया फॉर्मूला या फंक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात की आप। सो इस तरीके से हमने 3 तरीकों से ये काम किया। अब टेक्स्ट के और भी फंक्शंस हैं, और कौन कौन से फंक्शन है मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये जो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ रहा है, मैं इसे कॉपी करता हूं, नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक अपर केस लिख देता हूं। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स, लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल या स्मॉल लेटर के अंदर फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, मैं इक्वल टू करता हूं, अपर करता हूं, करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूं एंड हियर वी गो, सारे कैपिटल लेटर में हो गए। यही चीज मैं यहां पे लोअर लिखता हूं और A18 सेलेक्ट कर लेता हूं या कुछ भी सिलेक्ट करता हूं, तो ये सारे लोअर केस में हो गए। एंड अगेन मैं इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर दबाता हूं, वो ऑटोमेटिकली जो पहला फार्मूला है वो अप्लाई हो जाना है सभी पे। आपने एक चीज गौर की है, पहला फार्मूला था कैपिटल का यानी कि अपर केस का, वो सभी पे अप्लाई हो गया। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आपने फार्मूला अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करके बाकी खाली सेल उसमें रखो, कंट्रोल एंटर दबा दो। जो फार्मूला सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके रखो, कंट्रोल एंटर दबा दो, वो उस पर लग जाएगा। है ना मजे की चीज। सो ये हो गया अपर केस एंड लोअर केस के लेटर्स, और आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद एक और चीज है, ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। अब यहां पे मैंने मिडिल नेम निकालना है इसमें से, मिडिल नेम। ठीक है, इस टेक्स्ट में से मैंने मिडिल नेम निकालना है। मिडिल नेम क्या होता है आपको भी पता है, जो सेंटर वाला नाम हो किसी का। ठीक है, यूजुअली वो फर्स्ट नेम का सेकंड पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ रहे हैं बात को।
अब देखिएगा हमने क्या करना है, इक्वल टू लगाया, यहां पे मैं लिखता हूं लेफ्ट, लेफ्ट लिखने के बाद ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी, और इसको मैं जब एंटर करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, अगर आप गौर करें, एम आ गया, यानी कि लेफ्ट से पहला पार्ट मेरे पास आ चुका है। समझ रहे बात को? यानी कि पहला पार्ट लेफ्ट से आ गया। अगर मैं यहां पे राइट लिखता तो क्या होता, आर, यानी कि लास्ट वाला पार्ट आ गया। सो एक स्ट्रिंग से आपने जितने अल्फाबेट्स निकालने हैं वो भी आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहां पे राइट मैंने लिखा तो राइट से 1 2 3 4 5 6 मैंने निकालने हैं, तो कॉमा लगा के अगर मैं यहां पे 6 लिखूंगा तो उतने कैरेक्टर्स मेरे पास निकल के आ जाएंगे। समझ आई बात की? सिंपल है ये। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या हैं? जो अल्फाबेट्स हैं इस एक स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग के पार्ट्स को कैरेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, राइट से होगा तो राइट वाले आ जाएंगे, लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट वाले आ जाएंगे। अब जैसे साद है, यहां पे मैं इक्वल टू लगाता हूं, राइट लिखता हूं, लिखने के बाद मैं यहां से ये वाली इसको सिलेक्ट करता हूं, साद के 4 कैरेक्टर्स मैंने निकालने हैं, एंड हियर वी गो। इसी तरीके से मनसब 3 और 3 6, मैं यहां पे राइट लिखता हूं, इक्वल टू लगाने के बाद राइट लिखने के बाद ये वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा 6 कैरेक्टर्स एंड एंटर, मनसब भी आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि ये कोई खास अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इससे एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें हर किसी के कैरेक्टर्स पता होना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, ये जो टेक्स्ट है ना इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे करना है, आप देखें जो कॉमन चीज है ना इन सभी में, जब दो नाम आ रहे हैं उसके अंदर स्पेस है एक, तो अगर स्पेस जहां पे आ रही है उसकी बेस पे स्प्लिट कर दें तो बेहतर नहीं है? नाउ यू हैव टू चेक कि एक टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट करना है यूजिंग फॉर्मूला इन गूगल शीट। ठीक है, हाउ टू स्प्लिट टेक्स्ट इन 2 कॉलम्स, या हाउ टू स्प्लिट टेक्स्ट इन गूगल शीट, ये आपने सर्च करना है गूगल पे, एंड देन यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन या चैट के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने लगा हूं स्प्लिटिंग टेक्स्ट से पहले, कि टेक्स्ट को स्प्लिट करने से पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है, और डेटा एनालिसिस के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं यहां पे नाम लिखता हूं अपना मोहम्मद, स्पेस आ गई यहां पे, एंड यहां पे लिखता हूं अम्मार। ठीक है, समझ आई बात की? और फिर मैं नाम अपना वही लिखता हूं मोहम्मद, बड़ी गौर से देखनी है ये बात, कॉमा अम्मार। फिर मैं वही नाम लिखता हूं मोहम्मद, यहां पे मैं अब कॉमा या ये इसको लिखने के बजाय अंडरस्कोर लगाता हूं और लिखता हूं अम्मार। ठीक है, अब आपने देखा नाम वही है लेकिन एक चीज चेंज हो रही है, यहां पे है स्पेस, यहां पे है कॉमा, यहां पे है अंडरस्कोर। इस एक चीज को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, और वो स्पेसिफिक नेम पता क्या है? डिलीमीटर, डी आई, मैं अभी आपको ये लिख के बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डी ली मीटर, डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या होता है? ये डिलीमीटर क्या होता है, ये बेसिकली टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिलीमीटर उसे बोला जाता है। यहां का डिलीमीटर है स्पेस, यहां का है कॉमा, और यहां का है अंडरस्कोर। ठीक है, समझ आई बात की? जब भी आप अब टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं ना तो फिर ये डिलीमीटर काम आता है। अब मैं आपको बात कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आपको याद है हमने एक डॉट CSV फाइल पढ़ी थी, इसको हम क्या कहते थे? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें क्या था, जब भी कोई वैल्यूज लिखी जाती हैं उसके सेंटर में कॉमा आ जाता है।
तो बेसिकली इस फाइल का डिलीमीटर क्या हुआ? इस फाइल का डिलीमीटर क्या था? कॉमा। समझ आई बात की? फिर हमने एक और फाइल पढ़ी थी TSV, तो इस फाइल का डिलीमीटर क्या था? टैब। ठीक है? सो ये है वो डिलीमीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसको छोटे लेवल पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब आप खुद सोचें कि यहां पे अगर डिलीमीटर स्पेस है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूं तो मुझे ये डिलीमीटर बताना होगा और स्प्लिट का फंक्शन लगाना होगा। ठीक है? अब वही काम हम करने वाले हैं, स्प्लिट का फंक्शन यूज करेंगे और डिलीमीटर लगाएंगे। मैं यहां पे मिडिल नेम जो है वो एक्सट्रैक्ट करता हूं दूसरे तरीके से, मिडिल नेम विद डिलीमीटर, और यहां पे इक्वल टू लगाता हूं, स्प्लिट का फंक्शन में लगाता हूं, ये लगाया। अब इसने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि टेक्स्ट बताओ कौन सा है, मैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं, कॉमा लगाता हूं, डिलीमीटर बताओ क्या है। यहां पे डिलीमीटर आपने स्ट्रिंग के अंदर बताना है। मेरे पास डिलीमीटर है स्पेस, मैंने स्पेस लगा दी, फिर आगे कॉमा, स्प्लिट बाय ईच या रिमूव एम्प्टी टेक्स्ट। अब आपने यहां पे बताना है कि आप क्या इसमें और यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है क्या यूज करना चाहिए, यहां पे कोई बताएगा? मैं अगर इसको यहां पे ब्रैकेट को बंद भी कर दूं तो ये देखें, एक कॉलम दो कॉलम्स के अंदर चेंज हो गया। ये वाला कॉलम जहां पे स्पेस थी वो दूसरे के अंदर चेंज हो गया। ठीक है? ये दो कॉलम बन गए। आप ये वाला जो है वैल्यू उसको सेव कर सकते हैं। अब आप देखें गौर से, तो आपके पास ये चीज आ गई है। ठीक है? दो कॉलम्स आ गए, लेकिन हमें तो यहां पे चाहिए था स्पेसिफिक मिडिल नेम ही। तो हम क्या करेंगे? अब कोई बताएगा? यहां पे हम कॉमा लगा रहे थे, स्प्लिट बाय ईच, इसका क्या मतलब है? इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये रही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टेक्स्ट की है ABC, कॉमा, उसने कहा कि कॉमा हमारे पास डिलीमीटर है, फिर उसने ट्रू कर दिया, फिर ट्रू कर दिया। डिवाइड्स टेक्स्ट अराउंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग एंड पुट्स ईच फ्रेगमेंट इनटू सेपरेट सेल इन द रो। समझ आई बात की कि नहीं आई? अब हम क्या करते हैं, यहां पे कोशिश करते हैं फॉल्स लिखने की, कॉमा, ट्रू लिखने की। लेट्स सी, हमारे पास फिर वही आ रहा है, मोहम्मद, अम्मार। लेकिन मैं जो करना चाह रहा हूं, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि यहां पे स्प्लिट करने के बाद सिर्फ अम्मार रह जाए। हाउ कैन वी डू दैट? कोई बता सकता है? करें जरा सर्च गूगल से कि हमने मिडिल नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये भी तरीका ठीक है स्प्लिट वाला, लेकिन स्प्लिट के बाद हमने कीप कौन सा करना है वो हमने रखना है यहाँ पे। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला है। मैं चाहता हूँ कि इस एक सेल में सिर्फ ये सेकंड नेम आए। चलें, इसका तरीका मैं भी एक आपके सामने रखता हूँ। स्प्लिट लिखते हैं, स्प्लिट लिखने के बाद ये वाला सेल सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, यहाँ पे मैंने डिलीमीटर अपना बता दिया, कॉमा लगा के फॉल्स लिख दिया। ठीक है? लेट्स सी, अभी भी वही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, अभी भी वही आ रहा है। अब इसके लिए ना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा। लेट्स ट्राई दिस। इक्वल टू लगाता हूं, इंडेक्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है? और यहां पे ये बता रहा है कंटेंट ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय रोज एंड कॉलम ऑफसेट। इस एक फॉर्मूले के थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स के अंदर स्प्लिट लगाया,
स्प्लिट के बाद हमने ए जो हमारे पास फॉर्मूला था, बल्कि मैं इसको यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला नाम आ गया, ठीक है, कॉमा आया, हमने जिससे स्प्लिट करना है वो लगाया, कॉमा आया। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू रखनी है। लेट्स सी, फिर वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं आई मेरे पास इंडेक्स लगाने से भी। उसकी रीज़न पता है क्या है? यहाँ से ब्रैकेट बंद करके फिर इंडेक्स को लगाना है। आई समझ? अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये है क्या चीज़। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड इंशाल्लाह इसको मैं आपको समझा के छोड़ता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने अब इंट्रोड्यूस करवाई है ना, किधर गई? इंट्रोड्यूस जो करवाई है, ये रही, ये वाली चीज़। ये हमने 2 फंक्शंस यूज़ किए हैं, बड़ी गौर से बच्चों आपने देखना है। पहला है स्प्लिट का फंक्शन जो हम पहले भी लगा रहे थे, ये इतना फंक्शन है वो, ठीक है? और दूसरा है इंडेक्स का फंक्शन जो इस फंक्शन को ऊपर से घेरा हुआ है, ठीक है? इस एक फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसे नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है। समझ आई? ये एक बाहर वाला फंक्शन है, इसके अंदर इंटरनली एक और फंक्शन है, ठीक है? इंडेक्स मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। मिसाल दूं आपको? याद है आपको ईद के ऊपर डब्बे डब्बे में गिफ्ट मिलता होता था, फिर उसके अंदर एक और डिब्बा होता था, फिर उसके अंदर एक डिब्बा था, फिर उसके अंदर एक डिब्बा होता था। तो ये नेस्टेड बेसिकली स्ट्रक्चर होती है। इसी तरीके से इंडेक्स फंक्शन आपका ये बड़े वाला फंक्शन है, और इसके अंदर आपका दूसरा फंक्शन है विच इज स्प्लिट फंक्शन। ये स्प्लिट है, ये बाहर वाला इंडेक्स है, ठीक है? अब हो क्या रहा है? सबसे पहले ये स्प्लिट फंक्शन काम करता है इंटरनली, और आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं मोहम्मद एंड दूसरी क्या आ जाती है अम्मार। ये क्या होता है? पहले कॉलम में ये वैल्यू है, दूसरे में ये है, ऐसे ही है। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? ये बेसिकली इन दोनों में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करता है। अब अगर आप गौर करें, ये एक फंक्शन तो काम कर गया हमारा। अब ऊपर क्या हो रहा है? इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है? इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू सिलेक्ट करेगा। हमने बताया कि इंडेक्स भाई इस फंक्शन में जो ऑप्शन आई है 1 और 2 की, उसमें से 2 वाली रखनी है। आई समझ? तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इंडेक्स को बता रहे हैं स्प्लिट फंक्शन लगने के बाद 2 नंबर वैल्यू, ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है इसे रख लो अपने पास। समझ आई? एंड दैट इज हाउ दिस नेस्टेड फंक्शन इज वर्किंग। ये रही आपकी जी नेस्टेड फंक्शन। इस वजह से अगर मैं यहां पे 1 लिखूं तो ये मोहम्मद देगा, अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो ये मुझे क्या दे रहा है? अम्मार। अगर मैं 3 लिखता हूं तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि 3 वैल्यू नहीं है। आई समझ? दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड समथिंग। इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन की समझ आ गई? और आपने एक बात याद रखनी है कि सेंटर में पहले आपने फंक्शन को कंप्लीट करना है, फिर नेस्ट बनाना होता है उसे। इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अगेन, इक्वल टू लगाया, स्प्लिट आपने पहले लगाना है, जैसे मैं मोहम्मद साद वाले नाम पे लगाता हूं, स्प्लिट लगाया, कॉमा, इसके अंदर ब्रैकेट एंड दैट्स इट। ये मेरा फंक्शन लग गया, मोहम्मद साद आ गया, ठीक है? अब इसके इर्द गिर्द मैंने इंडेक्स फंक्शन लगाना है। उसका तरीका क्या है? पहले एक ब्रैकेट लगाएं, एंड पे एक ब्रैकेट लगा दें। लगा दिया आपने ब्रैकेट, ठीक है? अब जब आप इसको एंटर करते हैं, आपके पास वो जो ब्रैकेट्स लगी है ना, यहां पे आप चेक करें पहले और एंड पे, इसके पीछे आपने इंडेक्स फंक्शन लगाना है। इंडेक्स, इंडेक्स लगाया, ये ब्रैकेट के अंदर अब आपने लिख देना है 2, हियर यू गो, ठीक है? सो स्प्लिट वाले को सेपरेट रखना है, स्प्लिट के बाहर दूसरा फंक्शन लग रहा है। पहले एक फंक्शन लगाना है, उसके ऊपर दूसरा लगाना होता है आपने। नेस्टेड फंक्शन इसे बोला जाता है। आगे समझ नेस्टेड फंक्शन की या नहीं? अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आनी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप फ्यूचर के अंदर कोड्स जो है वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है?
अब अगली बात करते हैं, नेस्टेड फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, अब हम लॉजिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं, लॉजिक फंक्शंस की।